हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज ने रेसलमेनिया को सबसे ज्यादा बार मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जैसे ही उन्होंने इस साल कोडी रोड्स के साथ मेन इवेंट किया नाइट 2 का रेसलमेनिया में, वैसे ही वो सबसे ज्यादा रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने वाले मेगा स्टार बन गए हैं और उन्होंने हल्क होगन के रिकॉर्ड दैट इज 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोमन रेंज के किए हुए सारे ही रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के बारे में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज देखो, सबसे पहले आप सबको पता ही है कि रोमन रेंज का डेब्यू हुआ था साल 2012 में सर्वाइवर सीरीज में शील्ड के साथ, दैट इज सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज, ये तीनों एक साथ शील्ड कहलाते थे। तो रोमन रेंज ने साल 2013 में और 2014 में भी रेसलमेनिया में कम्पीट किया था, बट वो मेन इवेंट नहीं था। तो वो जैसे ही सिंगल सुपरस्टार बने तो अगले ही रेसलमेनिया दैट इज साल 2015 के रेसलमेनिया में रोमन रेंज को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए मौका मिला। जैसे ही ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मैच सेट हुआ, ये मैच ऐसे सेट हुआ जब रोमन रेंज ने जीती 2015 की रॉयल रंबल और उस टाइम पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था और ये रोमन रेंज के करियर का पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट था। अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो साल 2016 में ट्रिपल एच के साथ रोमन रेंज की बहुत ही तगड़ी फ्यूड हुई थी, बिल्कुल खूनम खून वाली फ्यूड हुई थी और उसके बाद रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज ने ट्रिपल एच को हरा के WWE चैंपियनशिप जीती थी। नंबर तीसरे पे अगर हम आए तो अगले ही साल दैट इज साल 2017 में रोमन रेंज का मैच हुआ था द डेड मैन द अंडरटेकर के साथ और ये भी बहुत बढ़िया मैच था। ये एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था और ये तीसरा मेन इवेंट था लगातार रोमन रेंज का। अब जब साल 2018 आया तो रोमन रेंज एलिमिनेशन चेम्बर जीते और उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर थे यूनिवर्सल चैंपियन। तो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच फिर से सेट हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 2018 के मेन इवेंट में। नंबर 5वें की अगर हम बात करें तो देखो, अब तक हमने 4 मेन इवेंट्स बोले 2015, 16, 17, 18। 2019 में रोमन रेंज मेन इवेंट नहीं कर पाए थे क्योंकि उसी टाइम जस्ट थोड़े दिन पहले ही वो ल्यूकीमिया से आए थे और उनका मैच हुआ था ड्रू मैकिंटायर के साथ, बट वो मेन इवेंट नहीं था। साल 2020 में रोमन रेंज कोविड की वजह से कम्पीट नहीं कर पाए थे, बट अगले ही साल उन्होंने रेसलमेनिया फिर से मेन इवेंट किया जब एज, डैनियल ब्रायन और रोमन रेंज एक ट्रिपल थ्रेट मैच में थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और ये भी उस रेसलमेनिया का मेन इवेंट था दैट इज नाइट 2 का। अगले साल 2022 में छठवां मेन इवेंट किया रोमन रेंज ने जब काउबॉय ब्रॉक लेसनर थे WWE चैंपियनशिप के साथ और रोमन रेंज थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ और रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन भी गए और उन्होंने छठवां मेन इवेंट कर भी लिया। अब सातवां मेन इवेंट उन्होंने किया जब उन्होंने कोडी रोड्स के साथ अपने यूनिवर्सल दैट इज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया सक्सेसफुली और उनका ये सातवां मेन इवेंट था। अब इस साल दैट इज साल 2024 में रोमन रेंज ने सबसे पहले रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट किया जब रोमन रेंज और रॉक लड़े कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस से। तो जैसे ही ये मैच हुआ तो रोमन रेंज का ये 8वां मेन इवेंट था और वो हल्क होगन के रिकॉर्ड के बराबर पे पहुंच गए थे। अब जैसे ही अगले नाइट का दैट इज नाइट 2 का मेन इवेंट हुआ बिटवीन रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स, उसी के साथ रोमन रेंज ने हल्क होगन के 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और रोमन रेंज अब सबसे ज्यादा रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फिर सबसे ज्यादा मेन इवेंट्स अब रोमन रेंज के नाम है दैट इज 9 मेन इवेंट्स। और इसमें कोई शक ही नहीं है गाइस कि अगले साल दैट इज रेसलमेनिया 41 में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% ये चांसेस है कि रोमन रेंज मेन इवेंट करेंगे और बिल्कुल डिजर्विंग है गाइस क्योंकि रोमन रेंज इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।